ये तुर्कान के चीखने की आवाज है। नहीं तो? क्या आपने आवाज नहीं सुनी? मैंने तो नहीं सुनी बेटा, तुमने ख्वाब देखा होगा शायद। ओह खुदा, क्या तुर्कान जाग गई है? हाँ, जाहिर सी बात है, पहले ही जाग गई थी वो तो। उसे नाश्ता जो बनाना है बच्चों के लिए। बेटा तुम ऐसा करो कि जल्दी से फ्रेश हो जाओ। तुमने कहा था कि तुम्हें आज ऑफिस जल्दी जाना है, देर नहीं करना वरना तुम्हारे बाबा तुमसे नाराज हो जाएंगे। ये दरवाजा बंद क्यों किया है तुमने? अगर यहाँ पर आग लग जाए या मेरे साथ कुछ हो जाए तो फिर? दरअसल वो उमर नहीं कहा होगा, है ना? वो तो चाहता है कि मेरे पाँव में बेड़ियां डाल दे। बस बहुत हो गया ये सब कुछ, जा रही हूँ मैं। अल्लाह गारत करे, अल्लाह गारत करे, वही हुआ जिसका मुझे डर था। दरवाजा कैसे बंद किया तुमने? तुम्हें नॉक करके आना चाहिए था। एक्सक्यूज मी। क्या हुआ? क्या कोई प्रॉब्लम है सुबह सुबह? दरवाजा क्यों बंद किया तुमने? मसला क्या है? रोशन! बाबा, अब क्या हो गया? हमारा वक़ार और इज्जत बर्बाद हो गई रोशन। खुदा का वास्ता है तुम बताओ कहाँ हो रोशन? अल्लाह गारत करे। बाबा क्या हुआ? ये लो और देखो क्या आया है अखबार में। पढ़ो। यही मैं तुम्हें समझाने की कोशिश कर रहा था उमर, लेकिन तुमने मेरी एक बात नहीं सुनी। क्या हो गया है उज़ैर? अल्लाह गारत करे। ये खबर कारताल ने छपाई है। मैंने तुमसे कहा था कि वो नहीं रुकेगा, देखो क्या किया है उसने। तुर्कान, ये सब तुमने किया है ना? ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। देखो उसने क्या लिखा है अखबार में। मैंने तुम दोनों से कहा था कि बगैर तलाक लिए तुम दोनों का एक साथ रहना किसी तरह भी सूदमंद नहीं है, लेकिन तुमने मेरी एक बात भी नहीं सुनी उमर। देखो उस आदमी ने हमारी इज्जत किस तरह खाक में मिलाई। ये बताओ क्या करोगे अब? बाबा आप जरा पुरसुकून रहे। मैं नहीं हो सकता उमर। इतना सब कुछ होने के बाद, इतनी बेइज्जती होने के बाद तुम मुझे पुरसुकून होने का कैसे कह सकते हो? बताओ। रोशन साहिबा! अम्मी! रोशन साहिबा! रोशन! बुर्जिन! अम्मी! रोशन! उमर तुम जल्दी से डॉक्टर को बुलाओ। रोशन! अम्मी! रोशन! आंखें खोलो। अम्मी उठे। आपका अंदाजा गलत नहीं था कारताल साहब। मुस्तफ़ा की लॉजिस्टिक कंपनी और करमान ऑलिव कंपनी के दरमियान कुछ मशकूक लेन देन हुए हैं। मुस्तफ़ा ने जाली इनवॉइसेस बनवाई। शायद कंपनी दिवालिया होने वाली थी। ये उसकी आखिरी कोशिश थी, लेकिन दिवालिया होने से बच ना सकी। मान लिया मुस्तफ़ा ने ये सब किया है, मगर करमान खानदान कैसे कर सकता है? क्या उन्हें मालूम नहीं कि जाली इनवॉइसेस बनाना और टैक्स चोरी करना एक संगीन जुर्म है? मुझे नहीं लगता वो ये सब जानते भी होंगे। मुस्तफ़ा लॉजिस्टिक कंपनी चलाने से पहले कुछ अरसा करमान ऑलिव कंपनी के फाइनेंस डिपार्टमेंट में काम कर चुका है। ये आदमी आग के साथ घूमता था, जहां भी गया अपना काला निशान छोड़ गया। बहरहाल ये हमारा मामला नहीं है। चलो इंटरनल रेवेन्यू सर्विस में रिपोर्ट दर्ज करवाएं। ठीक है, मैं जाती हूँ। दरिया साहिबा का इंटरव्यू भी लाइन अप करना है। दरिया, मैं इतनी देर से इसे प्रेस कर रही हूँ लेकिन ये सिलवटें नहीं जा रही। सही से इस्त्री करो ना उरूज। कर तो रही हूँ मैं। उरूज, इंटरव्यू के बाद तो मैं कॉल करूंगी, फिर आपा के पास चलेंगे, ठीक है? बिल्कुल, हम जरूर चलेंगे, लेकिन क्या हमारा जाना सही रहेगा? उरूज, मुझे तो रोशन साहिबा का रवैया बिल्कुल मुनासिब नहीं लगा था। जो औरत आपा को देखना भी नहीं चाहती थी, उसे अचानक प्यार कैसे आ गया उन पर? हो सकता है आपा को माफ कर दिया हो उन्होंने। ये तो मैं जानती हूँ कि वो कभी भी किसी को माफ नहीं करती। उरूज, कुछ तो चल रहा है।
और आपा को भी कई बार कॉल की है, लेकिन उनका फोन बंद जा रहा है। लड़कियों, मैंने एफए को तैयार कर दिया है, बस अब जल्दी से उसे लेकर स्कूल रवाना हो रहा हूं। शुक्रिया बाबा। दरिया बेटी, क्या तुम्हारे पास पैसे हैं या तुम्हें किसी चीज की जरूरत हो तो बताओ। नहीं नहीं बाबा, मेरे पास है, बहुत शुक्रिया। देखो बेटी, जो काम करना है एहतियात से करना, उसके बारे में गौर से सोचना, और जब तुम्हें लगे कि ये मुनासिब है तभी कबूल करना। ठीक है बेटी? ठीक है बाबा जान। वैसे तुम्हें काम करने की जरूरत नहीं है। समझ गई। चलो, अब मुझे देर हो रही है, मैं चलता हूँ। खुदा हाफिज बेटी। उरूज, दुआ करना कि मुझे जॉब मिल जाए। दरिया, बिल्कुल मिलेगी, क्यों नहीं मिलेगी। मेरी लकी चाम, जैसे ही मुझे एडवांस मिला हम शॉपिंग पर जाएंगे। चलो चलो, अब तैयार हो जाओ जल्दी से, कहीं तुम्हें देर ना हो जाए। हाँ, बहुत शुक्रिया। चलो एफए, गाड़ी में बैठो। चलो चलो चलो, शाबाश, बैठ जाओ बैठ जाओ। जबरदस्त। मीने, कहो तो बस स्टॉप तक छोड़ दूं? नहीं, मैं पहले डे केयर जाऊंगी किरात से मिलने के लिए। चाहो तो मैं तुम्हें अपने साथ ले जा सकता हूँ। ठीक है, आपका बहुत शुक्रिया। बात सुनो। हाँ, जो किराए के पैसे तुमने लिए थे वो जरा मुझे देना। लेकिन मैंने तो उनसे सोना खरीद लिया। क्या बात है तुम्हारी, फिर सोना ही दे दो मुझे। ऐसे कहते हुए तुम्हें शर्म नहीं आती दरिया? तुम मुझसे शर्म की बात कर रही हो, उससे पैसे लेते हुए तुम्हें शर्म नहीं आई? बोलो। इसे क्या हुआ? खुद देख लीजिएगा। कितनी तेज हवा चल रही है। ये उरूज किससे बात कर रही है? कहाँ जा रही है ये? मुझे नहीं पता। हाँ कहो, क्या बात करनी है? तुम मेरा फोन नहीं उठा रही? हाँ, नहीं उठा रही तो फिर? उरूज, मैं तुम्हें दुख नहीं देना चाहता था। कुछ बहुत खास महसूस किया था मैंने सोचा कि हम एक दूसरे को समझ गए हैं। अब भी यही समझता हूँ, इसलिए मैं कुछ समझ नहीं पा रहा। उरूज, बताओ, क्या मैंने कुछ गलत किया था? मुझे लगता है शायद मैं गलत कर रही थी उज़ैर। कैसे? क्या तुम मेरे लिए कुछ महसूस नहीं करती? कुछ भी नहीं? देखो, मैं तुम्हें सिर्फ अपना अच्छा दोस्त समझती हूँ, जिसके साथ मैंने अच्छा वक्त गुजारा, इससे ज्यादा कुछ नहीं। लेकिन यह सच है कि तुम्हारे लिए मेरे दिल में कोई जज्बात नहीं, इसलिए मुझसे मजीद कोई उम्मीद ना लगाना। शायद मैंने जल्दबाजी की, माफ कर दो। मुझे तुम्हें वक्त देना चाहिए था। इसका वक्त से कोई ताल्लुक नहीं। मुस्तकबिल के बारे में कोई नहीं जानता। मुझसे कोई उम्मीद ना रखना उज़ैर। मैं ऐसा कोई रिश्ता नहीं रख सकती। हम दोस्त रह सकते हैं, और अगर तुम ऐसा नहीं चाहते तो ठीक है, दोस्त रहते हैं।
ये लो। ये ले आंटी। बेटा ये तुम्हें उससे लेने की क्या जरूरत थी? इसके पास कमी नहीं होगी ऐसी चीजों की। ठीक है बेटा, तो फिर खुद ही रख लो इसे। नहीं, मुझे नहीं रखना ये। बेहतर होगा इसे आप खुद ही रख लें। जरूरत पड़ी तो घर में ही इस्तेमाल हो जाएगा। ठीक है, जैसे तुम्हारी खुशी। मैं उरूज को देखकर आती हूँ। उरूज, सब ठीक तो है ना? दरिया, तुमने सही कहा था। मैं सरदार को नहीं भूल सकती। उज़ै के साथ इंसाफ नहीं कर पाई। रोशन आंटी, अब तबीयत बेहतर है? हाँ, बेहतर है। ये मेडिसिन आप फौरन ले आए भाई। ये ब्लड प्रेशर की हैं और मैं तो ये कहूंगा कि हॉस्पिटल में ही इनका चेकअप करवाएं। ठीक है, ये मैं ड्राइवर को दे देता हूँ, शुक्रिया। रोशन आंटी, जो मेडिसिन मैंने दी हैं उनका जरूर इस्तेमाल कीजिएगा। अब आपको बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं और ना ही गुस्सा करना है, बस आराम करें आप। शुक्रिया तुम्हारा बेटा। अगर दोबारा इनकी तबीयत खराब हो तो इन्हें फौरन हॉस्पिटल लेकर आइएगा भाई। ठीक है, हम ले आएंगे, बहुत शुक्रिया। अच्छा, अब मैं चलता हूँ, अपना ख्याल रखिएगा। चले अम्मी, अब मैं जा रहा हूँ, अपना ख्याल रखिएगा, किसी बात की फिक्र ना करें, बस आप आराम करें, ठीक है? सरदार जी कहिए उज़ैर अंकल। बेटा, वो कल रात राम ने ख्वाब से जाग गई थी, बहुत बुरी तरह डर गई थी। कुछ देर के लिए मुझे लगा कि शायद ये होश में नहीं आएगी। जब ये जागी तो बहुत हालत खराब थी इसकी। जब हम लोग अस्पताल से वापस आ गए थे, डॉक्टर ने इसे नींद की दवाएं दी थी और ये भी कहा था कि इन्हें नींद के मसाइल हो सकते हैं उस सदमे की वजह से। जी हाँ, बिल्कुल। अगर वाकई ऐसा मसला है तो सोने से पहले आधी खुराक दे सकते हैं। ठीक है बेटा, बहुत शुक्रिया। तुम्हारा बहुत शुक्रिया, इस तरह तुम्हें बुलाने के लिए माजरत खाओ। अरे भाई, क्यों शर्मिंदा कर रहे हैं? जाहिर सी बात है, मैं क्यों नहीं आता। इनकी तबीयत की वजह सिर्फ परेशानी है, वैसे इतनी कोई परेशानी की बात नहीं है, लेकिन अगर इसके बाद भी कुछ हो तो मुझे जरूर बताइएगा भाई। ठीक है, मैं तुम्हें फोन करके बता दूंगा। वैसे ये बताओ कि उरूज का क्या हुआ? क्या तुम अपने बीच के मसाइल हल कर पाए? अब हमारे बीच बात करने के लिए कुछ नहीं बचा भाई, सब खत्म हो गया है। मेरी किसी भी बात का उस पर कोई असर नहीं होता। ऐसा मत कहो, हो सकता है कि तुम दोनों के बीच दोबारा बातचीत हो जाए और सुलह भी हो जाए। नहीं भाई, मुझे नहीं लगता कि ऐसा होगा। खैर छोड़ें इस बात को। कभी कभी मुझे लगता है कि पहले ही सब कुछ बेहतर था। उस वक्त के मसाइल भी आसान थे और मनाना भी बहुत आसान था, लेकिन अब ऐसा नहीं है। खैर, मुझे जाना होगा, देर हो रही है। किसी दिन बैठकर बात करते हैं। जी जरूर, आराम से बैठकर बात। हाँ जरूर। चलो बच्चों, अब स्कूल जाने का वक्त हो गया है। खुदा हाफिज़ अम्मी जान। अच्छी तरह पढ़ाई करना मेरी जान, बहुत अच्छी तरह। तुम सुबह मुझे क्या बताना चाह रही थी? कोई इतनी खास बात नहीं थी। रोशन, देखो तो आखिर ये सब क्या छाप दिया इन्होंने। उज़ै, ये क्या हाल बनाया हुआ है? क्या हुआ है तुम्हें? कुछ भी नहीं, मुझे क्या होना है? क्या हुआ? क्या उस लड़की से लड़ाई हो गई तुम्हारी?
मेरी तरफ देखो बेटा, बताओ क्या हुआ है? अम्मी एक बात बताएं, मैं मोहब्बत के लायक नहीं। ये क्या बात कर रहे हो उसे? इस तरह की बात किसने की है तुमसे? तो मेरे साथ हमेशा ऐसा ही क्यों होता है? ओह मेरी जान, मेरा प्यारा बेटा, हर किसी के सामने अपना दिल खोलकर नहीं रख देते। मोहब्बत करना हर किसी का हक है और इसमें कुर्बानी भी देनी पड़ती है, मगर प्यार करने के लिए किसी भी कोशिश की जरूरत नहीं पड़ती। मोहब्बत अपना रास्ता खुद बना लेती है बेटा। जानते हो, जब तुम छोटे से थे तो बिल्कुल ऐसे ही सवालात किया करते थे कि अगर मैं आपको तंग करूंगा तो क्या फिर भी आप मुझसे मोहब्बत किया करेंगी। उस वक्त भी शायद तुम्हें ये नहीं समझा सकी कि मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करती हूँ। मैं एक अच्छा इंसान बनने की कोशिश कर रहा हूँ। तुम पहले ही बहुत अच्छे इंसान हो उज़ैर। तुमने जो कुछ किया वो तुम्हारी गलतियां थी, वो तुम्हें बुरा इंसान नहीं बनाती हैं। तुमने अपने आप को बहुत संभाला है बेटा, इसलिए नहीं कि दूसरे तुम्हारी तारीफ करें। कौन है वो लड़की और क्यों तकलीफ दी उसने तुम्हें? गोल्ड क्रेस्ट। गोल्ड क्रस्ट? क्या ये नाम है उसका? क्या फर्क पड़ता है, एक बार फिर यकतरफा मोहब्बत हो गई, दोबारा गलती हो गई। देखो डोएगो में तुम्हारे साथ जो कुछ हुआ उसने तुम्हें बहुत मुतासिर किया है। मैं नहीं चाहती कि तुम वैसा कुछ भी उस लड़की के साथ करो। उस लड़की से अभी तो मुलाकात हुई है, मतलब उसे अपने दिल में इतनी जगह मत दो। और कल हम तुम्हारे डॉक्टर से भी मिलने जाएंगे, ठीक है? आपका पेशेंट अंदर वेट कर रहा है। ठीक है, मैं देख लूंगा। आप जा सकती हैं। बताने के लिए शुक्रिया। देर से आने के लिए माजरत चाहता हूं। उरूज, आप जा रही हैं क्या अम्मी? जी मेरी जान, लेकिन ज्यादा दूर नहीं जा रही। आपको जब भी मेरी याद आए मुझे कॉल कर दीजिएगा, मैं अपनी जान के पास फौरन आ जाऊंगी। ठीक है ना मेरी जान? जैसे डैफ्नी की अम्मी आ जाती हैं। बिल्कुल वैसे ही। किरास मेरी जान, देखो मैं क्या लेकर आई हूँ तुम्हारे लिए। बहुत शुक्रिया अम्मी। बाबा देखिए। तो तुम्हें ये बहुत पसंद आया है ना? जी। किरास। जी अम्मी। कभी मत भूलना कि मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करती हूँ। ठीक है अम्मी। मैं आपसे प्रॉमिस करती हूँ हम एक दूसरे से जरूर मिलेंगे। ठीक है अम्मी जान। चलो अब आप अपनी क्लास में जाओ। चलो बेटा जाओ, शाबाश। उमर, मैं जाने से पहले तुर्कान से मिलना चाहती हूँ, क्योंकि मैं किरास के मामले में उस पर भरोसा करती हूँ। समझ सकता हूँ। मैं वैसे घर ही जा रहा हूँ, अगर तुम चाहो तो मेरे साथ ही चल लो। ठीक है।
शुक्रिया। लाओगे मुझे तो। रोशन साहिबा, क्या बेहतर फील कर रही हैं? उजैर कहाँ है? वो शायद चले गए। चलिए आपका बीपी चेक कर नहीं लेते नहीं हैं। नहीं नहीं, इसकी जरूरत नहीं। बुरचिन, बुरचिन, मुझे अपने कमरे में जाना है, मेरी मदद करो जरा। अगर मुझे मालूम होता कि आप आएंगे तो आपके खाने के लिए कुछ बना लेती। जरूरत नहीं है। क्या तुम जानती हो कि मुस्तफा कहाँ है? नहीं, तुमने मेरी बेटी की जिंदगी बर्बाद कर दी, अब पूछ रहे हो कि कहाँ है वो? सवेरा, ये मामला बहुत संजीदा है। उसने खुद को और हमें शर्मिंदा कर दिया है। अगर तुम ये कह रही हो तो तुम्हें पता होगा कि वो कहाँ है। उससे कहो कि वो सामने आए और पैसे वापस करे। मैं कारताल से बात करके कोई रास्ता निकाल लूंगा, क्योंकि उसकी वजह से हमारी साख और इज्जत दांव पर लगी हुई है। सवेरा, तुम्हें सिर्फ अपनी साख और इज्जत की फिक्र है उजैर। मुस्तफा किस हाल में, इसकी परवाह नहीं। सवेरा, देखो मैं तुमसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि बता दो कि इस वक्त मुस्तफा कहाँ है। मुझे नहीं मालूम। बहुत खूब, लगता है तुम्हें भी अपना हिस्सा मिल गया है। मुझसे झूठ मत बोलो सवेरा, तुम मुझे बताओगी कि मुस्तफा कहाँ है। मुझे यहाँ पुलिस बुलाने पर मजबूर मत करो, वरना फिर तुम्हें उन्हें सब बताना होगा। मुझे इस वक्त नहीं मालूम कि वो कहाँ है, लेकिन कुछ दिन पहले वो रात में यहाँ आया था। मुझे कुछ पैसे दिए और कहा कि फोन करेगा, और फिर चला गया वो। मगर अभी तक उसने फोन नहीं किया। देखो, अगर तुम उससे बात करो, उससे कहो कि वो सामने आए और मुझसे राब्ता करे, ठीक है? सूरत हाल बहुत नाजुक है सवेरा। आज की खबरों के बाद मालियाती महकमा हमारे पीछे पड़ सकता है। सवेरा, जब मुस्तफा हमारी कंपनी में काम करता था तो कुछ गैर मामूली लेन देन हुए थे। अगर ये सब सामने आ गया तो हम अपना सब कुछ खो देंगे, सब कुछ। इसलिए इस बात को यकीनी बनाओ कि वो मजीद खुद को फंसाने से पहले मुझ तक लाजमी पहुंच जाए। आखिरकार तुम्हें वापस ये जिंदगी मिल गई जिसकी तुम मुस्तहिक थी। मैं वाकई तुम्हारे लिए बहुत खुश हूँ। क्या खाक मुस्तहिक थी? तुमने उमर को जीत लिया है तुर्कान, और तो और अपने खानदान को भी हासिल कर लिया है तुमने। मीने, फिलहाल मुझे कुछ काम करने हैं। इन सब बातों के बारे में बाद में बात कर लेंगे। तुर्कान, मैं यहाँ से जा रही हूँ। इजमीर की एक आर्ट गैलरी में मुझे जॉब मिल गई है, और तुम जानती हो मेरे और किरास के दरमियान मामलात बेहतर होने लग गए हैं। उसे भी अलविदा करके आई हूँ। उमर मुझे कभी कभार उससे मिलवा दिया करेगा, और मुझे यकीन है कि वो उससे बहुत प्यार करेगा और ख्याल भी रखेगा। मैं बस ये चाहती हूँ कि किराज ये ना भूले कि उसकी एक माँ भी है। बस चाहती हूँ कि वो मुझे कॉल करती रहे जब वो परेशान हो, तो उससे पता हो कि उसकी माँ उसकी बात सुनने के लिए इस दुनिया में ही है। फौरन आ जाऊंगी उसके पास। ठीक है, मैं कॉल करूंगी, फिक्र मत करो। मेरी बेटी तुम्हारे हवाले तुर्कान। अगर हो सके तो तुम भी मुझे माफ कर देना।
खुदा हाफिज मीने। दर्द, जुदाई और मायूसी लोगों को बदल देती है। कभी कभी ये अपनी सबसे जालिमाना और सफाक शक्ल इख्तियार कर लेती है, जो आपको आहिस्ता आहिस्ता अंधेरों की तरफ धकेल देती है। कुछ रास्ते नेकी की तरफ निकलते हैं और कुछ बदी की तरफ। कोई भी चीज़ एक जैसी नहीं रहती। जब तूफान आकर बड़े बड़े पहाड़ और चट्टानें हटा सकता है, तो फिर इंसान क्या चीज़ है? मगर हमेशा उम्मीद कायम रहती है। ये तारीख रात में सितारे की तरह चमकती है, बिल्कुल उसी तरह जब बारिश ख़त्म होने के बाद सूरज तुलू होता है। और अगर हम इन आफात और खौफ से गुजरने की हिम्मत रखते हैं, तो आपको आपकी कोशिशों का फल ज़रूर मिलता है। वो रोशनी, वो चमक जिसका आपको इंतज़ार था। उम्मीद ताज़ा बहार की तरह अपनी बारी का इंतज़ार करती है। अगर आंखें खुलते ही धुंध ख़त्म हो जाए और आपको सब साफ नज़र आने लगे, तो समझ जाएं जिसकी उम्मीद थी वो पूरी हो गई। उरूज, पता है मुझे जॉब मिल गई है। मुझे बहुत खुशी है दरिया, अल्लाह तुम्हें हमेशा कामयाब करे। तो फिर क्या प्लान है? मैं अभी हॉस्पिटल से निकल रही हूँ। हम लोग कैफे में मिलते हैं, फिर आपा की तरफ चलेंगे। चलो ठीक है फिर। उमर, माजरत के साथ तुमने चीजों को इस हद तक पहुंचने दिया। ये खबर तुमने छपवाई है ना? तुमने खुद की इज्जत को बचाने के लिए तुर्कान को बेनकाब कर दिया, लेकिन तुमसे मुझे इतना गिरने की उम्मीद नहीं थी। क्या तुम जरा से भी शर्मिंदा हो? मैंने कुछ नहीं किया उमर, मुझे क्यों शर्मिंदा होना चाहिए? और मेरी तो कोई जाती तौर पर बात नहीं है। तुमने तो मुझे कहा था कि मैं तुर्कान को पुलिस के पास ना भेजूं, और फिर तुमने मेरी बेटी को भी बचाया। तुमने अपना किरदार एक हीरो की तरह बना लिया, लेकिन फिर क्या हुआ? तुमने तुर्कान को सबके सामने बेनकाब कर दिया, क्योंकि तुम्हारा मसला शुरू से मैं और तुर्कान ही रहे हैं। उमर, तुम्हारा भाई मेरा सारा लॉकर खाली कर गया। उसके पास वो सारे प्रॉमिसरी नोट्स हैं जो मैंने मार्केट से जमा किए। जब मैं हर चीज के बावजूद अपने काम पर सुकून से तवज्जो देने की कोशिश कर रहा था, मगर ऐसा नहीं हो सका। और इस सब का कसूरवार भी तुम्हारा भाई है। क्या मैं तुर्कान को तलाक देने के लिए राजी होता? अगले महीने की 5 तारीख को पेशी है। तुम किस तरह मेरी बेटी की मां के नाम को मुस्तफा के लिए इस्तेमाल कर सकते हो करताल? तुम कैसे मेरे खानदान की इज्जत, वकार, कारोबार और शोहरत तबाह कर सकते हो? मैं तुम्हारे अम्मी और बाबा के पास एक बहुत ही माकूल तजवीज लेकर गया, लेकिन न जाने क्यों उन्होंने मुझे संजीदगी से नहीं लिया। उमर, ऐसा लगता है जैसे मैं ये तुम्हें याद रहे कि मैं तुम्हें जरा भी शेयर्स नहीं देने वाला। हाँ तो ठीक है, मैं मानता हूँ मैंने अपनी पूरी रकम मांगी। या अपना नुकसान पूरा करने के लिए मैंने शेयर्स मांगे। तुम्हारे दिमाग में शेयर से ख्याल आया भी कैसे? तुम फैसला करने की हालत में नहीं हो उमर। तुम बस देखते जाओ मैं क्या करता हूँ और कैसे करता हूँ। तुम कुछ नहीं कर सकते। देखेंगे।